महिला ने आधी रात को घर के अंदर एक बोरी घसीटी और उसमें से खून निकलता साफ दिखाई दे रहा था। जब उसका देवर आया तो वह बहुत शक करने लगा, जैसे कि वह कोई बड़ा राज छुपा रही हो। फिर भी महिला के बहुत सारे ग्राहक थे और वह अपनी खास तकनीक से बहुत पैसा कमाती थी। दरअसल महिला का एक ढोल बनाने का कारखाना था। वह जो खालें बनाती थीं, वे नरम और नाजुक होती थीं और इलाके के अमीरों में बहुत कीमती मानी जाती थीं। लेकिन वह कभी भी अपने पति को कारखाने में नहीं जाने देती थी। वह गुप्त राज युवा पति की जिज्ञासा जगाता रहा। कई बार उसने दरवाजा खोलकर देखने की कोशिश की कि वह क्या छुपा रही है, लेकिन महिला हमेशा बेरहमी से उसे रोक देती थी। महिला लगभग सारा समय कारखाने में बिताती थी और पति के साथ बहुत कम समय रहती थी। पत्नी गर्भवती नहीं हो रही थी, इसीलिए सास गुस्से से भर गई और लगातार उसे गालियां देती रही और शक करने लगी कि वह कारखाने में कोई काले काम करती है। शुरुआत में युवक अपनी पत्नी का बचाव करता रहा, अपनी माँ से कहता कि बिना सबूत बात न करें, लेकिन माँ ने नहीं सुना और यहाँ तक कि उन्हें तलाक देने की धमकी दी। युवक हताश हो गया और कहा कि वह कभी अपनी पत्नी से अलग नहीं होगा। फिर वह जल्दी से उसे ले गया, लेकिन रात होते ही महिला ने फिर एक भारी बोरी घसीटी और चुपचाप कारखाने में चली गई। यह सब देवर ने देखा। जिज्ञासा से प्रेरित होकर वह उसके पीछे गया और जमीन पर खून के निशान पाए। उसी समय महिला ने एक चाकू उठाया और खाल का ढोल बनाने की तैयारी करने लगी। तभी उसने देखा कि देवर अंदर घुस आया है। वह तुरंत डर गई और चाकू पीछे छुपा लिया। उसका चेहरा बहुत घबराया हुआ था, जिससे देवर को और शक हुआ। वह देखना चाहता था कि आखिरकार बोरी के अंदर क्या है। महिला ने घबराकर कहा कि वह उसे यह काम सिखाने के लिए तैयार है। यह सुनकर देवर शांत हो गया और महिला उसे पीछे के आंगन में ले गई। अगली सुबह नए ग्राहक ढोल लेने आए। पहले उसने कहा कि अभी सही खाल नहीं है, लेकिन जैसे ही उसने देवर की शक्ल देखी, तुरंत अपना विचार बदल लिया और उससे एक अजीब नजदीकी भरे लहजे में बात की। वह दृश्य देखकर सास को और शक हुआ, लेकिन इस बार देवर ने महिला का बचाव किया, क्योंकि पिछली रात जो उसने देखा था उससे उसकी सोच पूरी तरह बदल गई थी। उसकी बातों ने पति को गुस्सा दिला दिया और उसने देवर से कहा कि सामान बांध कर चला जाए, लेकिन महिला ने सबको चौंका दिया जब उसने कहा कि वे घर में ही रुककर सोए। अगले दिन देवर सीधे वैवाहिक कमरे में रहने चला गया, यहाँ तक कि पति की निजी चीजें टटोलने लगा। युवक गुस्से से भर गया और चिल्लाकर कहा कि अभी निकल जाओ, लेकिन देवर ने मजाक उड़ाया और कहा कि महिला हमेशा कारखाने में रहती है तो वह खाली कमरा उसके लिए बेहतर है। जब दोनों भाई झगड़ रहे थे, सास चीखें सुनकर आ गई। बिना कुछ पूछे उसने बड़े बेटे को डांटा और कहा कि भाई होने के नाते उसे छोटे को जगह देनी चाहिए। युवक ने बेबसी में सफाई दी, लेकिन माँ ने ध्यान नहीं दिया और तय किया कि कमरा छोटे बेटे का होगा। गुस्से से भरे युवक ने देवर से कुछ अनपेक्षित सुना। उसने कबूल किया कि वह पहले ही कारखाने में जा चुका है और गर्व से कहा कि जल्द ही वह उसे भी यह काम सिखाएगा। यह सुनकर युवक और नाराज हो गया। उनकी शादी को सालों हो गए थे और वह कभी अंदर नहीं गया था, जबकि देवर जा सकता था। बिना सोचे समझे वह महिला के पास गया और जवाब मांगा, लेकिन उसने सच बताना नहीं चाहा। युवक अब अपनी पत्नी पर भरोसा नहीं करता था। उसे पूरा यकीन था कि वह कुछ छुपा रही है। उसने जबरदस्ती कारखाने में घुसने की कोशिश की, लेकिन महिला ने उसे मजबूती से रोक दिया और फिर दरवाजा बंद कर चली गई। फिर भी युवक हार नहीं माना। वह औजार लेने गया और कई कोशिशों के बाद ताला तोड़ने में सफल हो गया। वह कारखाने का राज खोलने ही वाला था, लेकिन तभी उसने कदमों की आहट सुनी। तुरंत वह मेज के नीचे छुप गया और उसी समय दरवाजे से उसकी पत्नी और देवर अंदर आए।